हमारे सामने जो तमाम मजलूम लोग हैं देश में, उनके अंदर इत्तेहाद कायम करने की बात है। इंसाफ इत्तेहाद के बाद आता है। दोबारा कहता हूं कि मजलूम लोग जब तक अपने अंदर इत्तेहाद कायम नहीं करते तब तक वो इंसाफ हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर अन्याय करने वाले लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि वो इंसाफ कायम करेंगे, मुझे लगता है कि ये दुनिया के इतिहास के विपरीत तजर्बा है, ऐसा होने वाला नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि इंसाफ हासिल करने के लिए संगठित शक्ति का होना जरूरी है। वो इत्तेहाद से होगा। अगर आप इंसाफ कायम करना चाहते हैं तो आपके पास संगठित शक्ति चाहिए। अगर आपके पास संगठित शक्ति नहीं है तो आप इंसाफ कायम नहीं कर सकते। तो इंसाफ कायम करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इत्तेहाद होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, और एकता मजलूमों के बीच में होनी चाहिए। फंडामेंटल बात जो है, ज्यादा और लंबी चौड़ी बात कही जा सकती है, मगर डायरेक्ट मैं समय कम होने की वजह से सब्जेक्ट पर डायरेक्ट बात कर रहा हूं। मजलूमों की एकता करने के लिए अभी आज के तारीख में अवरोध क्या है? तो आज के तारीख में अवरोध यह है कि डेली जो हिंदू मुसलमान की थ्योरी है, आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है, जो मास मीडिया है, मास मीडिया, उसमें केवल हिंदू मुसलमान की चर्चा हो रही है। जितनी ज्यादा हिंदू मुसलमान की चर्चा होगी उतनी ज्यादा मुसलमान प्रतिक्रिया करेंगे। जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया मुसलमान करेंगे उतने ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग ब्राह्मणों के नेतृत्व में इकट्ठा होंगे। जितने ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों के नेतृत्व में इकट्ठा होंगे उतनी ज्यादा समस्याएं मुसलमानों की बढ़ेगी। इसको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है आज के तारीख में। भारत में 3.5% ब्राह्मण है। बहुत सारे लोग 15% की बात कर रहे हैं। काशीराम जी भी 15% की बात करते थे। मैं ये 15% हमने छोड़ दिए। हम 3.5% की बात करते हैं, क्योंकि जो 3.5% ब्राह्मण है, जो ग्राम पंचायत में अपने संख्या के बल पर ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुनवा सकता, गांव का सरपंच बनाने की तो सवाल ही नहीं है। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी देश के पंचायत का प्रधानमंत्री ये आरएसएस के ब्राह्मणों ने बनाया हुआ प्रधानमंत्री है। ये आरएसएस के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। अंग्रेजी शब्द है नॉमिनेटेड, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है नामधारी प्रधानमंत्री। नामधारी, उसके पास पावर नहीं है। देश आरएसएस के लोग चला रहे हैं। आप बोलेंगे सबूत क्या? क्यों? मैं बगैर सबूत की कोई बात नहीं करता हूं।
आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं कि हमने एक ओबीसी के आदमी को, नरेंद्र मोदी को, देश का प्रधानमंत्री बनाया। बराबर है, बनाया। मगर नरेंद्र मोदी के पास अगर वो ओबीसी है तो उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया कि ओबीसी की जातीय आधारित गिनती नहीं होगी। ओबीसी का ही आदमी, ओबीसी का ही प्रधानमंत्री, ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है। मुझे नहीं लगता मुसलमानों को पता है। अरे जब ओबीसी का ही प्रधानमंत्री है, ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है, ये नेचुरल नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है। अगर इस बात को समझने के लिए उदाहरण दो, ये दुनिया में गधे से गधे आदमी को ढूंढो, होता नहीं है प्रैक्टिकल में। या तो गधा होता है, गधे से गधा नहीं होता। समझाने के लिए बता रहा हूं, गधे से गधे आदमी को ढूंढो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो और उसको कहो ये बाया पैर ये कुल्हाड़ी से काटो, तो गधे से गधा आदमी कहेगा मैं गधा जरूर हूं मगर इतना गधा नहीं हूं कि अपने हाथ से अपना पैर काटूं। गधे से गधा आदमी भी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी न गधा है न गधे से गधा है? घंटा घंटा 1.5 घंटा भाषण करता है, लोग सुनना नहीं चाहते फिर भी बोलता रहता है, और उसका ही सुने इसलिए सारे टीवी पर चलाता है। कि कोई टीवी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका भाषण ना रहे। साला कोई भी टीवी का चैनल खोलो उसी का चलते रहता है। यानी उसको मालूम है अगर एक टीवी पर भी मेरा भाषण नहीं रहा तो सब बंद कर देंगे और उसी को चूल्हा करेंगे, तो सभी टीवी पर चला देता है। एनडीटीवी वाले भी चलाते हैं, जिसको लोग यार ये एनडीटीवी वाला थोड़ा सा अच्छा है, उसको भी मैंने खोल के साला उसको भी चलता रहता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आता इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो असली वजह क्या है? असली वजह वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, नामधारी प्रतिनिधि है, और खराब भाषा में, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हो गई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक लैंग्वेज है। मैं देसी लैंग्वेज में बोलता हूं, देसी हिंदी में बोलता हूं। रखा हुआ प्रधानमंत्री है, समझ में देसी भाषा है, इससे बुरा शब्द नहीं है कोई। ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है, और ब्राह्मणों में भी आरएसएस का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। इससे कोई बुरी लैंग्वेज नहीं है। तो ये रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मगर मौलिक बात जो समझना है वो समझना क्या है? जब हिंदू मुसलमान का मामला चर्चा का, विमर्श का विषय बनता है, और पिछले 2014 से अभी 2022 चल रहा है, डेली हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान। जब हिंदू मुसलमान की ही चर्चा होती है, विमर्श होता है, तो मुसलमान ऐसा मानते हैं, मुसलमान ऐसा कहते हैं कि ये हमारे लिए संकट है, ये हमारे लिए समस्या है, ये संकट बढ़ाने वाली बात है। मैं भी मानता हूं कि ये संकट बढ़ाने वाली बात है, मगर ये दूसरे नंबर की, मुसलमानों की ये दूसरे नंबर के संकट की समस्या है।
दूसरा नंबर, पहला नंबर संकट किसका है कि जब एससी एसटी ओबीसी को एससी एसटी के नाम पर संविधान ने अधिकार दिया तो उसको हिंदी को अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। एससी को एससी के नाम पर अधिकार, एससी को एसटी के नाम पर अधिकार, ओबीसी को ओबीसी के नाम पर अधिकार। जब एससी एसटी ओबीसी को हिंदू के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है और हिंदू के अकाउंट का अकाउंट होल्डर ब्राह्मण है। आ रहा, समझ में आ रहा है? एससी को संवैधानिक अधिकार, एसटी को संवैधानिक अधिकार, ओबीसी को संवैधानिक अधिकार, एससी एसटी ओबीसी के नाम पर अधिकार, हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं। मैं यहां जो एससी एसटी लोग ओबीसी के लोग बैठे हैं ना, वो थोड़ा वो भी जान ले। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाया जाता है, हिंदू विमर्श के वजह से, चर्चा की वजह से, तो उनके सारे संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो पहले नंबर का संकट मुसलमान का नहीं है। हिंदू मुसलमान के विमर्श से, हिंदू मुसलमान की चर्चा से एससी एसटी ओबीसी का अकाउंट 0 हो जाता है और 3.5% ब्राह्मण का अकाउंट में एससी एसटी ओबीसी के 74% लोग जमा हो जाते हैं और एससी एसटी ओबीसी का अकाउंट 0 हो जाता है। और ये जो हिंदू नाम के अकाउंट में जमा हो जाता है, इसका अकाउंट होल्डर ब्राह्मण है। अब देखो कानून क्या कहता है, आपने बैंक में अकाउंट निकाला तो आप ही मालिक है। ये हिंदू का मालिक हिंदू नहीं है। ये भी आपके समझ में नहीं आता। ये भी थोड़ा मुस्लिम लोगों का जो है ना, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये हिंदू का जो अकाउंट है देश में, इसका मालिक हिंदू नहीं है, इसका मालिक ब्राह्मण है। जब मुसलमान के विरोध में फसाद करना होता है तो कोई ब्राह्मण मुसलमान का घर जलाने के लिए कभी सामने नहीं आता। कभी भारत में जितने फसादात हुए, सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड चेक कर लो, एक भी ब्राह्मण नहीं मरा फसाद में। अरे जाता ही नहीं तो फसाद में मरेगा कैसे ब्राह्मण? अरे क्या तुम समझते नहीं हो भाई? अरे फसाद में शामिल होगा ब्राह्मण तो मरेगा या तो मारेगा, दो ही बातें होगी ना। जाता ही नहीं तो साले मरेगा कैसे? कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन के लोगों को पूछा मैंने, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को पूछा कितने फसाद, कहा क्या गिनती करे भाई। फसाद जो है, इतने फसाद। कांग्रेस का हमारे ऊपर कर्म है। नहीं कहा कर्म का क्या मतलब है? कृपा है। मुसलमानों को इनसिक्योर बना के रखना, असुरक्षित बना के रखना, ये वोट मुसलमानों का लेने का बढ़िया तरीका है, ऐसा कांग्रेस के लोग मानते हैं। मुसलमान का काम करने से मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देता है, मुसलमान को असुरक्षित करने से मुसलमान का वोट कांग्रेस को मिलता है, ऐसा कांग्रेस के लोग मानते हैं। बड़ी साली अजीब किस्म की बात है, मगर ऐसा है। तो मैं बुनियादी बात आपको बता रहा हूं, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं। यह रहस्य का समाधान करने से समाधान होगा कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनको संविधान में एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, ओबीसी के नाम पर अधिकार है। जब वो हिंदू बन जाता है, उसका अधिकार खत्म हो जाता है। वो एससी एसटी ओबीसी रहता ही नहीं है। तो मुसलमानों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप हमको हिंदू कह के गाली मत दो। आपका क्या बिगाड़ा हम लोगों ने? आप लोग हमको ऐसा करता, ऐसा नहीं, ऐसा कहता, हमें हिंदू कहकर गाली मत दो। जब मैंने ऐसा कहा कई जगह, तो
तो मुसलमानों में से कुछ लोगों ने कहा कि ब्राह्मण लोग तो आपको हिंदू कहते हैं। तो हमने कहा ब्राह्मणों को हम निपट लेंगे। निपटना समझते हो? देसी भाषा है, शुद्ध हिंदी की भाषा नहीं है। देसी गांव का आदमी हूं, देहाती आदमी हूं, देहाती भाषा का उपयोग कर रहा हूं। उनको हम निपट लेंगे। मुसलमानों को हम निपटना नहीं चाहते, लिपटना चाहते हैं। उनसे निपटना नहीं चाहते, उनसे निपटेंगे। वो हजारों साल के दुश्मन है। तो आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि आप हमें हिंदू मत कहो, ब्राह्मणों को कहने दो, उनको निपट लेंगे। आपके ब्राह्मण जब हमें हिंदू कहता है तो उसकी एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि 3.5% वोट के आधार पर ब्राह्मणों के वो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। इसलिए अल्पसंख्यक ब्राह्मण चुनाव जीतने के लिए अपने आप को बहुसंख्य बनाना चाहता है, और बहुसंख्य बनाने का एक सिद्धांत है, थ्योरी है, वो है हिंदू मुसलमान। इस हिंदू मुसलमान के थ्योरी से हम लोग SC ST OBC के लोग जो है 74.5% जीरो हो जाते हैं। क्योंकि जब अकाउंट में हिंदू के नाम पर आप जमा करते हो, ब्राह्मण जमा करता है कि हम हिंदू है, मुसलमान कहते हैं कि ये हिंदू है, तो ब्राह्मण के अकाउंट में हिंदू के नाम पर जमा हो जाता है। जब SC ST OBC हिंदू के नाम पर जमा हो जाता है, ब्राह्मण जमा कर लेता है, आप भी जमा कर लेते हो, तो हमारा अकाउंट जीरो हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि आप हमारा अकाउंट जीरो क्यों करना चाहते? क्या दुश्मनी है हमारी? प्रोफेसर साहब क्यों जीरो करना चाहते हैं हमको? जब जीरो करोगे तो इन्हीं जीरो लोगों को झुंड में तब्दील करके मुसलमानों के बस्ती पर ब्राह्मण हमला करवाता है। कोई फसाद में, जितने भी फसाद भारत में हुए, कोई ब्राह्मण शामिल नहीं है। SC ST OBC के लोग मुसलमानों के विरोध में जो भी भारत में फसाद हुआ, मैं पहला आदमी भारत का जो राष्ट्रीय स्तर पर तस्लीम कर रहा हूं कि SC ST OBC के लोग फसाद में शामिल होते हैं, उनको शामिल करवाया जाता है, उनके द्वारा फसाद करवाया जाता है, उनके जहन में यह डाला जाता है कि मुसलमान तुम्हारी दुश्मन है। मुसलमानों को यह समस्या का समाधान करना होगा कि मुसलमान कैसे दुश्मन है भाई, हमारे SC ST OBC के दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई तो दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने अस्पृश्यता नहीं बनाई, दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने आदिवासियों को सेग्रीगेट नहीं किया, दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने शूद्रत्व OBC पर नहीं थोपा। मुसलमानों को हिंदुत्व मालूम है, मुसलमानों को शूद्रत्व मालूम ही नहीं है। सुन लो, बहुत फंडामेंटल शब्द दे रहा हूं, नया शब्द। आप लोगों को हिंदुत्व शब्द मालूम है, शूद्रत्व मालूम ही नहीं है। शूद्रत्व शब्द को जानो। असली शब्द जो है वो शूद्रत्व है, जो 52% लोगों पर थोपा गया है। वो हिंदुत्व नहीं है, शूद्रत्व है, शूद्र बनाने वाला। और जब शूद्र बनाया जाता है तो अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो इनको शूद्रत्व बनाया गया। जो घुमंतु जाति के लोग हैं, आप लोगों को यह भी मालूम होगा, घुमंतु जाति के लोग भी हमारे देश में है, उनको भी, घुमंतु जाति के लोगों को भी बहिष्कृत कर दिया गया। बहिष्कृत है। अरे उनके तो गांवों में घर ही नहीं होते हैं। मुसलमानों को मालूम होना चाहिए, घुमंतु जातियों के घर ही नहीं होते हैं। गांव देहात में जाओ, आपको पाल, कपड़े का पाल लगाया हुआ दिखाएगा, वो घुमंतु लोग हैं। 4 दिन में रुककर अगले 4 दिन में दूसरे गांव में चले जाते हैं।
महिलाओं को दास, कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। ये मुसलमानों ने बनाया, ये तो मुसलमानों ने नहीं बनाया, ये तो सारा का सारा निजाम ब्राह्मणों ने बनाया है। निजाम बराबर बोल रहा हूं मैं, है? थोड़ा उर्दू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। व्यवस्था शब्द के बजाय निजाम इस्तेमाल कर रहा हूं, बराबर है ना? क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए थोड़ा जो मैं कहना चाहता हूं। तो मुसलमानों ने जब ये व्यवस्था बनाई नहीं, तो मैं SC ST OBC के लोगों को कहना चाहता हूं, मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे? ब्राह्मणों ने उनके दिमाग में डाला, किसी ने भी नहीं डाला। ध्यान रखो, किसी ने भी उनके दिमाग में नहीं डाला। मैं 15% की बात क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि दूसरे लोग दूसरे के दिमाग में नहीं डाल रहे हैं, ये डालने का सारा काम ब्राह्मण कर रहे हैं। इस्लाम की थियरी है मजलूम और जालिम की। तो जालिम को समझने का एक नया सिद्धांत बताता हूं। जो ताकतवर है वो जालिम हो सकता है, जो शक्तिशाली है वो जालिम हो सकता है। देखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। मुसलमान कहते हैं, मुझे बार बार कहा कि हमको बार बार ठगा गया, हमारे साथ बार बार धोखा किया गया। मैं मुसलमानों को आत्म परीक्षण करने के लिए कहता हूं कि क्या आपने ताकतवर लोगों को वोट दिया कि नहीं दिया? जब बीजेपी को परास्त करने का समय आता है, तो परास्त करने के लिए आप ताकतवर लोगों को चुनते हो, मजलूम को नहीं चुनते हो, ताकतवर को चुनते हो। तो ताकतवर कभी कभी जालिम हो सकता है, ध्यान रखो। एग्जाम्पल, 30% बंगाल में मुसलमान है, 2% ब्राह्मण है, 30% पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी के साथ खड़ी है कि नहीं? कदीर साहब, ममता बनर्जी जो है बीजेपी को परास्त करने के नाम पर एक ताकतवर जालिम, समाज व्यवस्था में भी जालिम और ताकत के हिसाब से भी जालिम, इस जालिम को आपने और ताकत बख्शी, और ज्यादा ताकतवर बनाया। ये आजकल के हालात के मुताबिक मैं जालिम की व्याख्या कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाए इसलिए। इस्लाम क्या दुनिया में फैला कैसे? वो हर परिस्थिति में मजलूम के समर्थन में खड़ा। कदीर साहब, मैं आपको जो इतिहास मैंने पढ़ा, मैं कल आपको कहा कि मुझे हदीस दे दो मोहम्मद साहब की, तो मैं सबूतों के साथ बोलूंगा। फिर मोहम्मद साहब जो है वो कैसा काम करते थे? मुसलमान उदाहरण के लिए मोहम्मद साहब का नाम देते हैं, अमल नहीं करते। उदाहरण के लिए मोहम्मद साहब का उदाहरण देते हैं, अमल नहीं करते। मजलूम के समर्थन में दुनिया में हर हालत में मुसलमान खड़े रहे। इस्लाम फैलने का, दुनिया में इस्लाम का फैलाव हुआ, उसकी वजह यह है कि वो हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मजलूम के समर्थन में खड़े हो गए। इसलिए उन्होंने, मजलूमों ने इस्लाम को स्वीकार किया। इसके लिए वो जो प्रचारक थे, उन्होंने अपने जीवन को संकट में डाला। इतिहास है, हिस्ट्री है। मुसलमान अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है और जालिम को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। रियलिटी, जितना ज्यादा ताकतवर को ताकतवर बनाएगा मुसलमान, उतना ज्यादा संकट में फंसेगा। इस्लाम के सिद्धांत के अनुसार मजलूम के समर्थन में खड़ा होना होगा और मुसलमानों को संकट में अपने आप को डालना होगा। जितना
मजलूम के समर्थन में मुसलमान अपने आप को संकट में डालेगा, उतना सुरक्षित हो जाएगा। देखो, बहुत नया सिद्धांत बता रहा हूं, फंडामेंटल बात बता रहा हूं। तो कोई SC ST OBC का आदमी ब्राह्मण के कहने पर मुसलमान के घर पर चलकर जाने के लिए ताराजी नहीं होगा अगर ऐसा आप करोगे। ऐसा करने की बजाय ब्राह्मण लोग कहते कि हम कहां करते यार फसाद, वो तो सब SC ST OBC के लोग आपके घरों पर आकर हमला करते, हम कहां करते। मेरे कई जगह ये जानकारी मिली कि ब्राह्मण मुसलमान हम कहां करते हैं, वो सब SC ST OBC के लोग हैं जो आपके घरों पर आकर हमला करते, हम थोड़ी करते। ऐसा जहन दिमाग तैयार करने का जितने भी तंजीमें भारत में है, सारी ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई है। जो इस तरह का जहन, मुसलमान जो है वही पहले नंबर का दुश्मन है SC ST OBC का, ये बताने वाले जो संगठन है वो सारे ब्राह्मणों के द्वारा शुरू किए गए संगठन, सारे के सारे बौद्धिक नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में है। सारा पैसा वैसा सारा अरेंजमेंट जो है वही करवाते हैं, सारी पब्लिसिटी वही कराते हैं। सारे देश में 90% से ज्यादा पत्रकार वही है।